नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पुलिस एग्जाम गुरु में। दोस्तों, बहुत ही बड़ी आपके लिए खुशखबरी है। यूपीएसआई में 9534 पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के डेट आ चुके हैं और 1 अप्रैल से फॉर्म भराना चालू हो भी चुके हैं। बहुत सारे बच्चे एक बहुत ही मिस्टेक कर रहे हैं इस फॉर्म को भरने में। इसी के लिए मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको कंप्लीट फॉर्म भरना बताऊंगा। जीरो से लेके शुरू से लेके मतलब आपको शुरू से लेके आखिरी तक पूरा फॉर्म भरना बताऊंगा कि आपको किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है। साथ साथ आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस फॉर्म भरने में गलती कर रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपका सिलेक्शन रुक सकता है। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप घर बैठे ये फॉर्म मोबाइल या फिर अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से भी भर सकते हैं। पुलिस एग्जाम गुरु चैनल आपको 100% गारंटी देता है किसी भी पुलिस की एग्जाम में सिलेक्शन की। और यूपीएसआई बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम आ चुकी है। साथ साथ आपको आखिरी में ये भी जरूर बताएगा कि आप मॉडल पेपर आपके लिए यूपीएसआई के लिए मॉडल पेपर लॉन्च किए जाएंगे। साथ साथ आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर भी लॉन्च किए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना समझ लीजिए, और अगर किसी बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा है तो वो फॉर्म भी भर दीजिएगा। साथ साथ ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस कंप्लीट यूपीएसआई की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि हम आपको कंप्लीट तैयारी कराएंगे, मॉडल पेपर प्रीवियस पेपर भी देंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने की पूरी स्ट्रेटजी को समझते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब स्टेप बाय स्टेप हम पूरे फॉर्म भरने को समझते हैं कि हमको किस प्रकार फॉर्म भरना है। आप अपने मोबाइल से या फिर अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से घर बैठे भी यूपी सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में लिखना है यूपी पुलिस की जो भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको खोलना है। आप सर्च करके भी खोल सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर लिंक भी बता देता हूँ, uppbpb.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको जाना है। जैसे ही आप ये वाली वेबसाइट खोलेंगे तो आपको ये वाला होम पेज दिखेगा। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर ही ऊपर आपको एक सूचना विज्ञप्ति 01/04/2021 मतलब 1 अप्रैल 2021 को एक न्यू नोटिफिकेशन डला हुआ है। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पूरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई आप देख सकते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियां दी हुई है कि ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की तिथि जो कि हो चुके हैं 1 अप्रैल 2021 से, और जिसकी लास्ट डेट है दोस्तों 30/4/2021 भुगतान सहित, मतलब आपको पेमेंट भी इसके पहले करना है। आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो हॉल टिकट एडमिट कार्ड है वो बाद में घोषित किए जाएंगे। साथ साथ कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा आपका सीबीटी, उसकी घोषणा भी बाद में की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन ये दिए हुए हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं ऑनलाइन आवेदन निर्देश, तो यहाँ पर हमारे सामने एक पूरा पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी हैं, आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर हिंदी करके इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इसके अंतर्गत वही चीज़ दी हुई है, जैसे कि आपको डेट्स दी हुई है यहाँ पर, कब से शुरू होंगे, कब लास्ट डेट होगी। साथ साथ कुछ आपको इम्पोर्टेंट जानकारियाँ भी दी है कि पंजीकरण आपको मतलब जो रजिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार करना है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया बताइए, फटाफट बता देता हूँ, फिर हम पूरा एक डेमो फॉर्म भर के आपको बताएंगे किस प्रकार आपको भरना है और क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। देखिए यहाँ पर आवश्यक शर्तों के अंतर्गत आपको पता है कि आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, इस पर OTP आएगा, एक ईमेल ID होना चाहिए, और आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है स्कैन किए गए रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होना चाहिए, जो कि लेटेस्ट के होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होना चाहिए। ये आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जिसकी साइज 11 से 30 KB के बीच होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको साइन का भी एक फ़ोटो अपने पास रखना है, जिसकी साइज 5 से 10 KB की होगी। इसके अतिरिक्त जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आप इसको करते हैं, डिज़र्व करते हैं EWS को, तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर SC ST जितने भी सर्टिफिकेट है, मूल निवासी आय, सारे सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक और दस्तावेज है वो है आपका 10वीं 12वीं और आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ये वाला भी बहुत ज़रूरी है, आपके पास ये वाली मार्कशीट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट अब हम जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि आपको ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया क्या रहेगी। देखिए यहाँ पर 2 स्टेज में आपको फॉर्म भरना है।
सबसे पहले हम मेन रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर हम उसका डिटेल में रजिस्ट्रेशन करेंगे। मेन रजिस्ट्रेशन में सिर्फ आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम भरा जाएगा। बाद में आपका डिटेल रजिस्ट्रेशन में आपका फोटोग्राफ्स अपलोड होंगे, साइन अपलोड होंगे, साथ साथ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड होंगे और आपका एड्रेस भी वेरीफाई होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार 2 स्टेज में आपका कंप्लीट होगा और तीसरी जब लास्ट स्टेज रहेगी जब आप पेमेंट करेंगे। तो अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है पूरा कंप्लीट समझाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो हमने पेज खोला था यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का, वहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ही ऊपर आपको न्यू यूज़र मतलब जो आपका नया रजिस्ट्रेशन होगा वो वाला एक फॉर्म दिखेगा। यहाँ पर न्यू यूज़र नया उपयोगकर्ता, आपको सबसे पहले इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंस्ट्रक्शन वाला पेज आएगा। इसको आपने पूरा अभी पढ़ ही लिया होगा वैसे, और सबसे नीचे ही नीचे आपको जाना है और आई हैव रीड द अंडरस्टैंड एंड एग्री द एबिलिटी बाय द अबोव इंस्ट्रक्शन। जो ये वाला जो पॉइंट दे रखा है आपको, ये वाला पॉइंट मार्क करना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है, जैसे कि अब मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू बटन पे, आपके सामने पूरा एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप आपको भरना बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर पोस्ट अप्लाई फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो करना है। आपको टाइटल देना है, आपका जो भी है मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर जो भी लगाते हैं आप वो देना है। एप्लीकेंट नेम देना है आपको यहाँ पर, आवेदक का पहला नाम, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम देता हूँ, मैंने अमित दे दिया। मिडिल नेम अगर कुछ लगाते हैं अमित कुमार अगर कुछ लिखते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते हैं तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर शर्मा ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमारा नाम ऑटोमेटिक कैपिटल लेटर्स में टाइप हो जाएगा। आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर मेल जेंडर है, और आपको अपनी नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है दोस्तों, ईमेल आईडी यहाँ पर भरना है। अगर कोई सी डिटेल आप छोड़ देते हैं तो आपको ऑटोमेटिक सिस्टम बता देगा कि आपने कोई सी डिटेल छोड़ दी है। हम यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं, पुलिस गुरु एग्ज़ाम। यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी डाल दूंगा @gmail.com। आप अपनी ईमेल आईडी डालें और अपना यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी वापस इंसर्ट करें। यहाँ पर अपनी कंफर्म करने के बाद ईमेल आईडी आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद हम यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब हमको OTP डालना है, जो आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। जैसे ही मेरे पास OTP आता है मैं यहाँ पर वो OTP डाल दूंगा और इसको वेरीफाई करा लूँगा। दोस्तों मेरे पास OTP आ गया है। जो OTP आया है मैं यहाँ पर उसको इंसर्ट कर देता हूँ, 4363 मैंने डाल दिया है और इसको वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा डाल सकते हैं। हमने शुरू में डायरेक्ट डाल दिया था इसलिए हुआ नहीं था, डायरेक्ट अगर कैप्चा न डालेंगे तो नहीं होगा, पहले वेरीफाई कराना पड़ेगा। अब हमने डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीन है। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो इस बेस पर आप अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट फेज़ है वो कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया जाएगा और एक पासवर्ड भी दिया जाएगा। इसके बेस पर आपको अब लॉगिन करना है और अपना विस्तृत रजिस्ट्रेशन करना है, जो अब हम आगे के वीडियो में देखेंगे। देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको इस स्क्रीन पर यहाँ पर एक डायरेक्ट भी आप यहाँ से लॉगिन पेज पर जा सकते हैं। प्लीज़ क्लिक हियर टू लॉगिन। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है, जो अभी आपको जस्ट पहले वाली स्क्रीन पर बताए गए थे। मैं यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सिंपली डाल लेता हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया था। कॉपी करके मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लिया है और पासवर्ड डाल लिया है। इसके बाद सिंपली मुझे लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सिंपली आपको एप्लीकेशन वाले बटन पर जाना है और वहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट पे है पर्सनल डिटेल, सेकंड पर है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, थर्ड पे अपलोड फोटो, फोर्थ पे है अपलोड सिग्नेचर, फिफ्थ पे अपलोड डॉक्यूमेंट और सिक्स पर है प्रीव्यू। तो ये चीज़ें 6 चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल को कंप्लीट करेंगे।
पर्सनल डिटेल के अंतर्गत आप ये सबसे पहले आपने जितनी चीज़ें भर दी हैं ये चीज़ें आपके सामने कंप्लीट होकर आ जाएगी। आप चाहें तो इसमें चेंज कर सकते हैं। वैसे ये हमने पूरी सही भरी थी और ये पूरा यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया था। अब इसके हम दूसरे सेक्शन में आते हैं, सेक्शन 1 अनुभाग 1 इसका। तो यहाँ पर आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी के रहने वाले हैं? अगर आप हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं, क्योंकि बाहर के स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जहाँ के निवासी हैं यस करेंगे तो आपको एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, नो करेंगे तो आपको नहीं देना पड़ेगा, बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर सेक्शन 2, आर यू ए डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर, क्या आप फ्रीडम फाइटर थे? जो अगर थे तो हाँ करिए, नहीं थे तो नहीं करिए। सिलेक्ट आर यू ए यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं है, अगर आप नहीं करते हैं यूपी गवर्नमेंट में काम तो नो कर सकते हैं। आर यू ए एक्स सर्विसमैन, यहाँ पर आप अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है दोस्तों, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हम सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दी है, 26 साल इसने कैलकुलेट कर लिया ऑटोमेटिक। उसके बाद हम सेक्शन 3 पर आ जाते हैं, फादर नेम। फादर नेम आप डाल दीजिए, आपके पिताजी का पूरा नाम डालना है, आपको माता जी का पूरा नाम डालना है। यहाँ पर फादर नेम और मदर नेम मैंने डाल दिया है। इसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस, स्थायी पता लिखना है। स्थायी पता आप यहाँ पर आपको 2 पार्ट में लिखना है। उसके बाद आपका स्टेट चयन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम अपना परमानेंट एड्रेस लिख देते हैं। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो करस्पॉन्डेंट एड्रेस का सेम है तो यहाँ पर आप चिक मार्क कर सकते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिक आपका पूरा परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर पूछा गया है पोस्ट प्रेफरेंस, आपको प्रेफरेंस देना है। सबसे पहले आप कौन सी पोस्ट लेना चाहते हैं तो उसके अनुरूप आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने तीनों प्रेफरेंस दे दिए। ये पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट जो स्टेप है कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देखिए तो यहाँ पर हमारी पहली पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना है। देखिए 10th एसएससी का सबसे पहले पूछा है यहाँ पर इन्होंने। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट बोर्ड, आपका बोर्ड सिलेक्ट करना है, जिस भी बोर्ड से आप पढ़े हैं। अगर सीबीएसई से पढ़े हैं तो सीबीएसई चयन कर लीजिए। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, जो भी आपका मंथ और ईयर पासिंग है वो आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं। जैसे कि 2012 2013 जिस भी मंथ में आपने करा है तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। रिजल्ट का स्टेटस, आपको पास, रोल नंबर आपको देना है। आप यहाँ पर अपना रोल नंबर भी दे सकते हैं, क्योंकि वो बाद में वेरीफाई होगा। ये जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं ये आपको बिल्कुल सही देनी है। हो सकता है ये बाद में आपको चेक की जाए ये वाली सारी जानकारी, ठीक है ना। तो ये अब सभी जानकारी आपको सही देनी है। इसके बाद आपको अपने 12th की डिटेल देना है, 12th क्लास की। जैसे हमने 10th की दी है उसको तो हम अब यहाँ पर 12th की दे रहे हैं। ये पास, रोल नंबर लिख लीजिए, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, अगर वो सीरियल नंबर है वो सर्टिफिकेट का तो वो भी आप यहाँ पर दे दीजिए। चलिए अब आपको ग्रेजुएशन का यहाँ पर देना है अपनी डिटेल। अगर आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन नहीं मिलता है तो आप अदर करके लिख भी सकते हैं। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। आपको अपनी यूनिवर्सिटी चयन करना है। आप अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ पर ढूंढ लीजिए और उसको चयन कर लीजिए। उसके बाद आपको मंथ पासिंग ईयर देना है यहाँ पर। रोल नंबर देना पड़ेंगे आपको यहाँ पर अपने ग्रेजुएशन के। सर्टिफिकेट अनुक्रमांक भी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अगर यहाँ पर आपको आपके पास श्रेष्ठ अर्हता मतलब प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, जिस प्रकार कंप्यूटर में अगर आपने कुछ किया है तो उसको बता सकते हैं। अगर किसी पास है प्रमाण पत्र है तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो भी कर सकते हैं। न्यूनतम अवधि के लिए पारदर्शिक सेवा में काम किया है, अगर किया है तो यस, अन्यथा नो कर दीजिए। अगर आपने अपने राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र है तो उसको भी यस कर सकते हैं। इसका बेनिफिट तब मिलेगा आपको जब अगर 2 स्टूडेंट के मार्क्स सेम होंगे उसके केसेस में, नहीं तो इसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अगर यस करें नो करें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। उसी केस में मिलेगा जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन बनेगी, 2 स्टूडेंट के सेम मार्क्स आएंगे। 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 डिटेल हमारी कंप्लीट हो गई है, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब तीसरे नंबर की डिटेल है अपलोड फोटो। इसको हमको किस प्रकार करना है आपको बता देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, आपका नाम दिया हुआ है, फोटो इमेज। आपको यहाँ पर चूज़ फोटो करना है, चूज़ फाइल। अब यहाँ पर मैं फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ अपना। चलिए दोस्तों, तो हमने यहाँ पर हमारा फ़ोटो अपलोड कर दिया है।
एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फ़ोटो अपलोड करते समय आपको यहाँ पर लिमिट दी हुई है, आपको 11 KB से लेकर 30 KB का ही फ़ोटो अपलोड करना है। और आप ये देख लीजिए, जैसे ही आप फ़ोटो चूज़ करें उसके बाद अपलोड करें, उसके बाद आपका फ़ोटो क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यहाँ पर मेरा फ़ोटो क्लियर दिख रहा है, तो अब हम इस पेज को कंटिन्यू क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अपलोड सिग्नेचर वाला ऑप्शन हमारे सामने एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपली हमको चूज़ फाइल करना है। यहाँ पर चूज़ फाइल करने के बाद हमने यहाँ पर अपना अपलोड पर क्लिक कर दिया है और हमारा सिग्नेचर यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ लिमिट है, 5 KB से लेकर 10 KB के बीच का आपका साइन होना चाहिए, क्लियर दिखे तभी आप अपलोड करें। उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने नया 5वें नंबर का टैब खुल जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको आपके 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी अपलोड करने हैं। 1 बाय 1 हम सबको अपलोड कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने अब कंप्लीट डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट 1 और सर्टिफिकेट 2। देखिए आप यहाँ पर सभी के ऊपर ग्रीन कलर का चेक मार्क आ गया है कि हमने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। उसके बाद आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे आपके सामने पूरे फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। देखिए अमित कुमार शर्मा यहाँ पर नाम आ गया है, पूरा जेंडर आ गया है और यहाँ पर आपका जितनी भी आपने डिटेल दी हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं नहीं, अगर हैं तो हाँ आ जाएगा। पूरा कंप्लीट फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस हर सेक्शन में आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली इतना फॉर्म भरने के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन को कंफर्म करना है। सभी डिक्लेरेशन को कंफर्म कर लीजिए। यहाँ पर कंफर्म करने के बाद आपको सबमिट एंड प्रोसीड टू पर पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है यहाँ पर, मैं आपसे यही बताना चाह रहा था कि कहाँ पर गलती कर रहे हैं। जब 6ठे नंबर का जो आपका सेक्शन है प्रीव्यू वाला, उसका बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप इसमें कुछ गलती कर देंगे तो ये मानिए कि आपका जो सिलेक्शन है अगर हो भी जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। आप एक बार इसको अच्छे से ध्यान से पूरा पढ़ लीजिए। इसका आप प्रिंट भी अगर चाहे तो ले सकते हैं Ctrl+P के माध्यम से, और उसको अच्छे से जांच कर लें और उसके बाद ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। स्पेशली डेट ऑफ बर्थ अच्छे से चेक कर लें और अपना नाम अच्छे से चेक कर लें, 10th के आपका जैसा नाम 10th की मार्कशीट में है वैसा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आप सिंपली सेव सबमिट एंड प्रोसीड टू पर पे पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा, आपने किसके लिए आवेदन किया है वो दिख जाएगा, और आपको ऑनलाइन 400 रुपये जमा करने हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल हो गई है। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमने आपको यहाँ पर पूरा फॉर्म भरकर बता दिया है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लीजिए कि यूपीएसआई के लिए हम आपके लिए मॉडल पेपर और प्रीवियस पेपर चालू करने जा रहे हैं। मॉडल पेपर स्पेशली आपको टॉपिक वाइज रहेंगे, जिस सेक्शन से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, हिंदी हो गया, जीके हो गया, मैथ्स, रीजनिंग, सभी टॉपिक के आपको मॉडल पेपर चालू किए जाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें कि आप को ये मॉडल पेपर चालू कर रहे हैं हम जो वो चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर जानकारी दे दें। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपका फॉर्म भरने में अगर आपको कुछ भी डाउट है, फॉर्म भरने में अगर आपको कुछ भी डाउट है यूपीएसआई का, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में यूपीएसआई जरूर लिखें, जिससे कि हमें पता पड़ जाए कि आप उस एग्ज़ाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।